फिर रुको, मत खुद ही कमाओ कहीं क्या। लो चलो शुरुआत करते हैं। ओहो ये कौन है? चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राजस्थानी आए हैं अपनी क्लास में, धन्य हो गए। अब कल कहाँ थे आप महावीर? अच्छा अच्छा, भाभी बात सही, कोई बात नहीं, डाल दे, देख लीजिए। चलिए टाइप नंबर कितनी है भाई, कितनी है धर्मेंद्र? 6 लगा दूं? लिखो एक व्यक्ति के पास, लिखो लाडलो, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात के सिक्कों, दिखाई दे रहा है ना बराबर? एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं इसको। दिखाई दे रहा है? ये आ गया ना? के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। यदि व्यक्ति के पास, ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए इस टाइप का, तो ये मैं करूंगा, इसके बाद आप करना है। यदि व्यक्ति के पास, ये थोड़ा ज्यादा ही तेज है यार, इसका ब्राइटनेस कहाँ है? सुरेंद्र जी कहाँ गए? इसका ब्राइटनेस कहाँ है? वो तो मुझे पता है नहीं चाहिए। ये क्या है? सेटिंग में जाओ, नहीं आते सेटिंग जा भी नहीं। अच्छा यहाँ से सर्च करना है। एक सेकंड रुको, ब्राइटनेस एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुको। हाँ ठीक, अब ठीक। तभी मैंने कहा पूरा खा रहा है। यदि व्यक्ति के पास कुल, बैठो भाई बैठो, ये कौन है? यदि व्यक्ति के पास कुल, कल हमें कुछ सुनने में आया कुल 150 रुपए है। मैंने कहा ऐसे कैसे कर लेंगे बिना ही खाने के? तो फिर सर पूछेंगे ये कैसे हो गया? तो 50 पैसे के सिक्के। बांझी ने ऐसे नहीं बोला क्या कि सर बोले किसकी शादी है, तो बोल देना मेरी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? राजस्थानी भी आ जाए, आते नहीं उलाट लो, हमारा इधर मन ही नहीं लगता है। अब छेड़े तो किसको छेड़े? हाँ राजस्थानी, फिर बताओ हम किसको छेड़े पीछे? हाँ छेड़ने की है। अब थे आएगा तो आप था नहीं तड़ा है। अरे ऐसे क्या हो रहे हो? देखो इधर है लाडलो, इसको कैसे करोगे लाडलो? 1 रुपये। अब देखो मैंने 5 टाइप करवाई, पूरी नई करवाई एकदम फ्रेश, तब तक मीनाक्षी आई नहीं, है ना? अब आज मैं ये 6ठी टाइप वो है जो मैंने पिछली बार करवा दी। तो कोई बात नहीं, अगली चेंज कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैंने कहा यार 5 नहीं करवा दी तो एक पीछे वाली भी करवा दो। 50 पैसे तथा 25 पैसे। लाडलो इन सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3। बैठे हो क्या करो? 4:5। मोबाइल का आप यहीं रख के चले जाओ। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4:5 लाडलो।
तो 1 रुपए के 3 सिक्के हुए, तो लाडलो कितने रुपए हो गए? 3 रुपए लाडलो। 50 पैसे के 4 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए लाडलो? 2 रुपए। और इधर कितना हो गया? 1.25। तो लाडलो टोटल रुपए कितने हो गए? 6.25। राइट, बात बेटी खोपड़ी में। ठीक है, अब देखो अपन घटना को आगे बढ़ाते हैं। अब पर्सन बोल रहा है कि व्यक्ति के पास कुल 150 रुपए हैं, अपने पास कुल कितने रुपए हैं? 6.25। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है लाडलो? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है लाडलो? 4। तो यहां रखो 4, पॉइंट हटा लाडलो, तो ऊपर आया 100। ठीक है, तो देखो अब 25 से कट मारो। 25 से कट दिया 6 बार, ये 25 बार। 25 से कट दिया 4 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 96। तो 96 है लाडलो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। लिखो इसको, फिर एक और करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब एक बार लिखो, देखो फिर अब मैं क्या मिटाऊंगा ना इसको। हाँ, 4 बजे से संस्था हमारी समाज कोचिंग। हाँ, मन लागे बे हे कौन सा है, कोई दूसरा ले रहा है कौन सा है ना? नहीं भैया थोड़ी कोई संस्था किसी संस्था बेन गोरी जी ने उठाया, वो संस्था किसी बेन नाम ही जरूर याद है कि नवीन जी हो ना? मैं क्या ठीक है, नाम याद है, नहीं दूजा फाड़ जाता है लो। देखो आगे बढ़ो लाड लो इसको। सॉरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको वापस। देखो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। अब बोले सर ये चीज कहाँ से उठा के लाए? तो देखो ऊपर पर्सन, 1 मिनट में छोटा करता हूँ। अब आया? अब देखो लाड लो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। सिक्कों की संख्या, ये संख्या है लाड लो, यहाँ पे संख्या है। संख्या कितनी है? 3 4 5। ठीक है, 3:4:5। तो यहाँ पे डाल दी मैंने 3 4 5। अब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। 1 रुपये 3 सिक्का ले आना 3 रुपये हो जाए। अब अटनी 50 पैसा का 4 सिक्का ले आना 2 रुपये हो जाए। यार 25 पैसा का 5 सिक्का ले आऊँ, 25 पैसा का 4 सिक्का तो 1 रुपये। 1 रुपये और 25 पैसा एन हगड़ा जोड़े तो टोटल रुपया कितना होगा? अब पर्सन कहे कि मारे टोटल रुपया 150 है, आप क्यों सा मांगे टोटल रुपया 6.25 है। ज्ञात कहीं करना है कि 50 पैसा के सिक्का की संख्या आ ज्ञात करनी है। तो लिखो इन 4 पॉइंट हटाओ गुणा में। अब इन 25 काट्यो 6 बार, 25 काट्यो 25 बार, 25 ने 5 काट्यो 4 बार, 4 चौक 16, 16 चौके 6। ठीक है, अब कर ले। ठीक है, अब एक यान को थाम दो। लिख लिया ना सभी ने? ठीक। एक बैंक में एक बैंक में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, पैसे के सिक्कों का अनुपात
के सिक्कों का अनुपात 10:6:3:2 है और कुल रुपए 27.90 और कुल रुपए 27.90 रुपए है, तो 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या? तो 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या होगा? की संख्या का अंतर क्या होगा? करो लाड लो, ट्राई करो। क्या बात है, क्या हो मीनाक्षी, इतने दिन आते ही नहीं थे आप? घर पे काम था। और ये कितने में लाए आप? इसको बना बना के बेचने में मुझे फायदा नजर आ रहा है। सीधा कपड़ा लिया, बीच में से काटा, बेचा। काफी टाइम पुराना होने के बाद पानी छानने में भी काम आ जाएगा। हाँ, इसको पहनने के बाद आपको ऐसे नहीं लगता कि अभी कुछ और भी पहनना है ऐसे? इसको बोलते क्या है, नाम क्या है इसका? पोमचा तो वो होता, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा वो तो मेरा तो वो पड़ा हुआ, पीला पोमचा गुलाबी पोमचा। वो लड़की के जन्म पे उसको वो पहनाते माँ को ऐसा गुलाबी। हाँ हाँ, लड़का तो ये गुलाबी पोमचा है, ये पोंचो है। अच्छा, चलिए लॉर्ड। ऐसे पोमचा पहनेंगे तो कल को आप पीछे वाले ढेपाड़ा पहन के आ जाएंगे। ढेपाड़ा किसको कहते हैं बताओ भाई? जीके पढ़ रखा है, ढेपाड़ा किसको कहते हैं? हाँ, बिल्लों की तंग धोती होती है, उसको ढेपाड़ा कहते हैं। कच्छाबू नाम नहीं सुन रखा है क्या? ढेपाड़ा, कच्छाबू। कच्छाबू ही नहीं पता क्या होता है? बिल्लों की स्त्री धोती पहनती, उसको कच्छाबू कहते हैं। आगे देखो, 1 रुपए 50 पैसे लाड लो, आगे बढ़ो, 25 पैसे लाड लो और 10 पैसे। और पैसे रुपयों का बहुत ध्यान है। कितना आ रहा है आंसर आपके? 8 आया। जिस चीज के 8 आया एकदम सही आया। किस किस के आया? हाथ खड़ा करना चाहिए। और 1 2 बाकी का ही नहीं। हे प्राणियों, देखो 10 6 3 2। अब आप नंबर बोलोगे। 1-1 रुपए के 10 सिक्के लाड लो, 10 रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के लाड लो, 25 पैसे के 3, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 13.95। राइट। पर्सन बोल रहा है कि टोटल जो पैसा है अपना वो 27 पॉइंट कितना है? 90 है। अपना टोटल पैसा 13.95 है। और ज्ञात क्या करना है? 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के बीच में अंतर, कितना अंतर है लाड लो? 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पॉइंट से पॉइंट गया लाड लो। ये इसको 2 बार कट मारेगा लाड लो, तो 4 × 2 कितना गया? 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आ गई तो इसको अच्छे से नोट कर लो।
इसी में ही थोड़ी वैरायटी चेंज करता हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं यार, इनको छेड़ो मत। ये फुलड़ा दूध की व्यवस्था कर रहे हैं। हम्म? व्यवस्था भी शानदार। सिद्धार्थ हैं भाई, क्या बताएं, राजस्थानी आदमी है। कहाँ रहते हो, दुकान जाते हो क्या? हाँ सिद्धार्थ, दुकान जाते हो आप अभी हर रोज? अच्छा, जाना ही पड़ता है, फिर छोड़ नहीं सकते ना, किसी को तो रहना ही है। चलो ऊपर कर दूं बेटा, मौका जो हाँ कौन के, हाँ लिख लियो, आगे लिखो। देखिए ठीक है सर, आनंद ले, आप ही ले आगे बढ़ो। आनंद लेंगे लाड लो जब आपका सिलेक्शन होगा, फ्लोर लगा के बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग में एक बैग में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के नोट है। 10 रुपये के क्या है लाडलो? हाँ इसी टाइप में पैसों के सवाल। यदि 100 रुपये व 50 रुपये के नोटों का अनुपात, यदि 100 रुपये व 50 रुपये के नोटों का अनुपात, 100 रुपये व 50 रुपये के नोटों का अनुपात अनुपात 2:5 है, का अनुपात 2:5 है, और 50 रुपये व 10 रुपये के नोटों का अनुपात, और 50 रुपये मायरा मायड़ बैठ रहे ने साइडिया ने पेटी हार में पोट यार, मैं तो सो रखा हूं ऊपर थार की तक लड़ा है। हाँ ये बात करे बे, हेडपंप कर बैठे ने भांडा ले ले, बस बे क्या नहीं करे। हाँ ये उगड़ माते बस इतो फर्क है। यहाँ तो नीरी कमी है, बैंक घर ही रहे है कौन हाल। देखो आगे का अनुपात 4:9 है। यदि बेग में कुल 1,12,500 रुपए है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? तो 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? हे प्रभु, करो प्रभु इसको। महावीर कितने भाई बहन हो आप? अच्छा, छोटे हैं वो सब आपसे? क्या करते हैं वो? अच्छा, कौन सी? आप खुद की ये करते हैं काम? खेती कितनी है आपके टोटल?
खेती कितनी है आपकी? अच्छा, ट्यूबवेल है ना? तो खा रहा हूँ तुम बेटा कौन? अच्छा ठीक सालभर को काम ठीक है आगे जून थे बस रेडी है मामला थान पता एक जगह नहीं स्पेशल रहो ना ऑल ओवर इंडिया कटे फॉर्म भर सके नॉर्मल डिग्री कौन भरी जाए चलो जून थे तो काट दो दो हो जून थे दो हो काट लो टाइम टाइम निकल जून थे दो हो रहा एक साल देखो 100 रुपये 50 रुपये और 10 रुपये लाड लो इनके नोटों का अनुपात कितना है 2 अनुपात फिर वापस देखो 4 अनुपात बैलेंस करो लाड लो बैलेंस कैसे करते हैं 8 20 तो टोटल रुपए कितने हो गए अब देखो रुको अभी तो अनुपात आया है इसको फिर से लिखते हैं 100 रुपये 50 रुपये और 10 रुपये इनके अनुपात कितना है 8 20 45 100 रुपये के 8 नोट 800 इधर 1000 और इधर कितना 450 पर्सन बोल रहा है कि जो मेरे टोटल रुपए हैं वो 1,12,500 है आपके टोटल रुपए कितने हैं 2250 शाबाश गुणा 100 रुपए के नोटों की संख्या तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 8 एक जीरो से एक जीरो गया ठीक है और वरना आप इसको ऐसे कर लो ना एक सेकंड रुको ऐसे काटो ये 1125 से ये कटेगा 2 बार 2 से इस 100 को काट दिया जाएगा 50 बार 50 इंटू 8 कितने हो गए 400 आ गया नेक्स्ट टाइप लगाओ पूरा ही बताएं अरे लाड लो 2 अनुपात 5 है इस 5 को आगे बढ़ा दिया इधर इस 4 को आगे बढ़ा दिया 4 इंटू 2 8 500 के 20 45 तो ये नोटों की क्या है लाड लो संख्या है अब 100 रुपए के 8 नोट हैं तो 800 रुपए 50 रुपए के 20 नोट हैं तो 1000 रुपए 10 रुपए के 45 नोट हैं तो 450 रुपए ऐसे टोटल रुपए कितने हो गए 2250 हो गए टोटल पर्सन के इतने हैं टोटल क्या ज्ञात करना है 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी है 8 सिंपल आराम से अच्छा नहीं अगला लगाओ भाई अगला टाइप लगाओ उसमें अलग अलग प्रकार के पर्सन ले लें कितने टाइप हो गए 6 हो गए कॉलेज में कल शायद मैं आऊंगी नहीं जयपुर जाना अच्छा 5 बजे फिक्स 5 किसी का चल रहा है अच्छा थोड़ा ग्रुप को मैं आऊँगा बाद में ना
छोड़ी था रुका आधो घंटो 45 मिनट ठीक। हाँ हाँ आ जाए ठीक। चलो आगे बढ़े। ठीक है लाड लो, ये समझ में आ गया। ऐसे पर्सन घटना को अंजाम दे दोगे ना आप। ठीक, चलो लाड लो अगला टाइप। अगले पर्सन आप सभी को खुद को ही करने, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना खोपड़े का इस्तेमाल करते हो। टाइप नंबर 7, पहले जवाब कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 1, वेरी नाइस क्वेश्चन। 99,000 रुपए को 3 पुत्रों में बांटना है। कितने पुत्रों में बांटना है? 3 पुत्रों में, 3 पुत्रों में बांटना है। 99,000, अच्छा ये लो 99,000 रुपए को 3 पुत्रों में बांटना। ए का दुगुना, ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है। बी के 3 गुने के बराबर है। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। बराबर है। तो सबसे अधिक किसको और कितना मिलेगा? सुरेंद्र जी काल वाली क्लास भेज दी गई थे मन? ठीक है। सबसे अधिक किसको वे कितना मिलेगा? अच्छा, वे कितना मिलेगा? चलो भाई, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, करो देखिए। ये ब्राइटनेस के लिए खोला था इतनी देर, ब्राइटनेस कम की इसकी, बहुत तेज थी। कितना है बिली मौसी? 45,000 है, बिल्कुल सही है। पानी की व्यवस्था करो यार, 8 लोग पानी की व्यवस्था। हाँ आप लेके आओ, गाँव हो हर हो। देखो ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर, सभी क्या आ गया 45,000। ए बट्टा बी बराबर है 3/2। नहीं नहीं गरम है, इतना बुजुर्ग लग रहा हूँ क्या? बी का 4 गुना सी के 5 गुने बराबर। अभी तो उम्र है यार लाड लो। हाँ चल, अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी लाड, ये तो करना आता है, ये तो सिखा रखा पहले के वीडियो में। तो ए 3 बी 2 बी 5 सी 4, इधर 2 को बढ़ा दो इधर, तो 5 3 15, 5 2 10, 4 2 8। अब टोटल पैसा कितना लाड लो आपने? इधर कितना? 15 10 25 60 33 लाड। क्या ज्ञात करना है? सबसे अधिक किसको मिलेगा? तो दिखाई दे रहा है सबसे अधिक किसको मिल रहा है?
एक को, तो यहाँ पे 15, ये इसको 3000 बार, तो 3000 इंटू 15, लिखो इसको। प्रोटीन वाला वो कर दूं ऊपर। आपांगे तो यार मतलब मेजर टेस्ट की प्री वेडिंग हुई है देखो। देखो अच्छा सुरेंद्र जी तांकड़ा भी पर भेजो देखो टेली पर एंदी कमट। सुरेंद्र जी तांग टेलीग्राम में देखो। हाँ ये सिद्धार्थ ये जिसको जो टॉप करेगा ना उसको ऊपर देखो इनाम है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ये अपने मेगा टेस्ट की प्री वेडिंग है। हाँ अब आप सभी एक काम करो इसको अपने अपने स्टेटस में लगाओ ऐसे लिखो 2 days to go वो आता है ना वैसे है ना तो वो लगा दो आप संडे कमिंग सुन है क्या नहीं। शानदार यहाँ को बनाना ये में माहौल बने जो जो दिखता है वो बिकता है लाड में। मैं आपको एक चीज बताऊं यदि अपने कोचिंग के ठीक है इसके कुछ वीडियो बनाए ऐसे जैसे बच्चे आ रहे हैं डाउट सॉल्विंग के ऐसे पढ़ाते हुए के और उनकी एडिटिंग इतनी खतरनाक की जाए क्यों की रहती है ना कि माई जर्नी 2011 to 2021 उसमें टक 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 कितने अच्छे साउंड के साथ वो आते हैं ना वैसे यदि एडिटिंग करके इसकी रील्स चलाई जाए ना कंटिन्यू महीने भर ये इतनी है ना मतलब खचा खच भर जाए इतना फर्क पड़ता है सोशल मीडिया का। हाँ हाँ उनका भी शानदार बनाया था वैसे बनाए ना मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी और फिर देखना। अभी मेरा ऐसे सोचा कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना तो आपके साथ में वो वैसी रील्स बना बना कर फिर चलाएंगे हैं। अच्छा उदय को बना देगा ठीक को ABC में डिवाइड करना है। वो कर रहे हैं क्या अभी साइबर क्राइम का कहाँ से। हाँ अच्छा यदि A का 1/2 B का 1/4 वे C का 1/5 भाग बराबर है तो A व C की इनकम का डिफरेंस क्या होगा।
इसका सीधे बता दूं 3075 आएगा आंसर। तीन 3075 यार, ये चाय लेके नहीं आया उधर। चाय कौन दीजिए उधर? हेलो, हाल चाय कौन बेची थे? आटे मानस मास कोचिंग अरे अल्ले भूलिगा लियो। ए का 1/2 लाड लो, बी का 1/4 लाड लो और सी का 1/5 है, वो क्या है? बराबर है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी तो अपने पास सीधे ही आ गया, 2:4:5। और मुझे पता है आपने इसको उल्टा पुल्टा किया होगा, किया ना? कईयों ने किया। देखो अब बोल रहा है कि टोटल पैसा कितना है? 13,475। अपने टोटल कितना है? 4 2 6 5 11। ज्ञात क्या करना है? ए और सी का अंतर कितना है? 3। तो बस काट दो ये, इसको 1025 टाइम्स काटेगा सही, 3075। कटिंग दोरी चलिए अभी देखते हैं। ऊपर कर दूं? कितना रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। यहाँ पर 1225 होगा और ये 3675 होगा। उसमें यहाँ से फटा हुआ है, मतलब 3 है 75 है, बीच में 0 आधा राउंड होके फटा हुआ है। चलो देखो, कई बार पर्सन में फालतू डाटा भी देता है लाड लो, ताकि आप उसको सोल्व करते ही जाओ। कर दूं ऊपर? धर्मेंद्र कर दूं? ₹46,800 को 800 रुपए को तीन व्यक्ति ए बी सी में 2:3:4 में बांटा जाता है। 2:3:4 में बांटा जाता है। दो अनुपात 3:4 में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। बांटा जाना था, ऐसे करो, बांटा जाना था लेकिन गलती से 1/2:1/3:1/4 में बांट दिया गया। 1/4 में बांट दिया गया। तो बताओ सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? तो बताओ सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? लाभ किसको हुआ? बताओ। क्या राजस्थानी किसको हुआ सर्वाधिक लाभ? अनुपात काटो हवल, बयान बयान की कौन है ये? ऐसे कैसे निकालो? मीनाक्षी के बराबर आज सब कही जान। 2 × 1/2 1, 3 × 1/3 1।
क्या कोमल, किसको हो रहा है? सी को हो रहा है क्या फायदा? तो बी को तो पता ही नहीं। धर्मेंद्र, क्या सुरेंद्र जी किसको हो रहा फायदा? सी को होगा, सी को लॉस होगा। देखो महावीर, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ए बी सी में पैसा कितना देना था? 2 3 4। दिया कितना? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/। इन 2 3 4 का एलसीएम कितना है? 12। तो ये कितनी बार कट हुआ? 6। अब देखो, इन 4 मिलनी चाहिए हो, बेचारा 3 मिल रहा, इन 3 मिलनी चाहिए हो, 4 मिलन तो भी फायदो तो यो, लेकिन इतो कौन हो फायदो कितो ही हो? देखो एक को फायदो ही हो 1/3 इंटू 100 33 से 1/3% फायदो, लेकिन इन दो को सीधो 3 गुणों मिलन डू, सर्वाधिक फायदो किन हो? यहाँ चेक करिया। नेक्स्ट, चलो ऐसा ही प्रश्न एक और देता हूं। हाँ हाँ, उत्तर 6 और बाद में लिख दीजिए कि सर्वाधिक फायदा ए को हुआ। लिखो नेक्स्ट, करूं आगे? अगला क्वेश्चन है लाडलो कि ए बी व सी की इनकम का अनुपात, ऐसा ही का अनुपात 2:3:5 है, लेकिन गलती से, इतनी गलतियां कौन करता है यार? गलती से गलती से 1/2:1/3:1/5 में डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो सबसे अधिक फायदा किसको वे कितना होगा, कितने रुपए का होगा? सबसे अधिक फायदा किसको वे कितना होगा यदि बी को 310 रुपए प्राप्त हो रहे हैं? फिर हुण तो लियो, यदि बी को 310 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, देखो प्राप्त होते और प्राप्त हो रहे में फर्क है। प्राप्त होते मतलब पहले इतना प्राप्त होता जब बिया बांटता तो इया बांटिया हो जना भी तो प्राप्त हुई है, प्राप्त हो रहे। तेरी करो भाई। चार किन मिले 465?
चलो लाडलो, मैं करता हूं, इस घटना को अंजाम देता हूं। ए बी, देखो हुआ क्या, एक बार मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ ना, हर चीज पे कोई क्वेश्चन करना रहता है, कुछ भी करना कि भाई घटना को अंजाम देना है ना। तो एक बार क्या, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, कोई फाइनल ईयर की बच्ची थी, तो उसने कहा कि सर मैं कल आऊंगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आओगे? कि सर कल घटना को अंजाम देंगे, है ना। एक नहीं, एक सेकेंड उसने खुद नहीं, मैंने कहा क्या हुआ, कल आओगी क्यों नहीं? कि बोले कि सर कल घटना को अंजाम दूंगी हेलो, हाँ थोड़ा टाइम लग गया, 10-15 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। એને પવનજીને કહી દીધું, પવનજીને કીધું 4:40 નું થઈને લઈ લેજો, મને થોડું ગામ નીકળવું પડે ને, કહી દીધું બજાર કયો 4:30 તો કહી દીધું 4:40 નું થઈને લઈ લેજો। देखो ए बी व सी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात। ऐसे होता है लाडलो कई बार। ऐसा ही एक बार वो हमारे एक गुरुजी थे, वो कोई स्पेशल चीज होती थी ना, या कोई 2 अलग कंसेप्ट होते थे, बोलते थे कि देख बेटा ये अलग आइटम है और ये अलग आइटम है, ठीक है। तो एक बार उनके पास कोई सर कोई क्वेश्चन पूछने गया, वापस डाउट, वो जाते बोले कि गुरुजी मैं इस आइटम को इससे बार बार गुणा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है, ठीक है नहीं। अब उसने तो इतना कह के छोड़ दिया कि कल घटना को अंजाम देंगे। अब इसके क्या सैकड़ों अर्थ निकलते हैं, है नहीं देखिए ये 2:3:5, लेकिन ये तो बांटना था, ये तो सिद्धार्थ होना था, लेकिन हादसा क्या हुआ, लेकिन गलती से क्या हो गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो इसको 30 से मल्टीपल कर लो सभी को, 30 ऐसे। अरे यार 30 अनुपात 1/3 इंटू 30 अनुपात 1/5 इंटू 30। तो बांटना तो था लाडलो 2:3:5 में, और बंट गया 15:10:6 में, ठीक है। सही ये था, गलत ये हुआ। अभी होना ये था और ये हो गया, तो अभी बी को 310 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, अपने बी को अभी 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। बोले किसको वे कितना फायदा होगा, सबसे अधिक फायदा किसको होगा? तो देखो 2 से 15 13 बढ़ रहा है, ये 7 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, तो सबसे अधिक फायदा किसको हो रहा है? 1 को। और बोले कितना फायदा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है 13 का। 2 से 15 तो फायदा कितना हो गया? 13 का। 0 से 0 गया, 31 इंटू 13 कर लो, 31 इंटू 13 कितना हुआ? 31 इंटू 13 कितना होगा? निकाल लेना कितना होगा, लिखो इसको। वो फायदा नहीं है लाडलो, वो ये होता कि ए को कितना प्राप्त हो रहा है, तब वो था। ये हम बोलने वाले थे, फिर मैंने कहा बोले नींद उठा दिया, कहीं गए? आज ही भाई हैं? हाँ ये वापस में। हाँ एक बार क्या हुआ लाडलो, मैंने वो बात बताई क्या आपको? मैंने आईपैड पे वीडियो रिकॉर्ड किया, ऐसे स्क्रीन पे पटाखे करते ना, पहले मैं वैसे ही वीडियो बनाता था जब स्टूडियो था नहीं। तो मैंने क्या किया, ये टाइम है ना अपना AM PM वाला, ये PM की जगह मेरे उल्टा था, मतलब AM किया। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, 2:30 बजे वीडियो बनाया दोपहर, तो उसमें 2:30 AM आ गया। मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, अपलोड करते ही उस पर आया कि सैल्यूट टू योर डेडिकेशन, यू आर हाईली पैशनेट अबाउट योर वर्क। कि भाई आप रात को 2:30 बजे भी अपना भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए
चलो ये बताओ, अरे 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 यस 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 यस, ये एक सेकंड यार, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, रुको। देखो इसमें एक काम करो, रुको रुको, पहले इसका टोटल निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, आप एक काम करो, देखो मिस्टेक हो गई रे। देखो ये 10 अनुपात ये कितना है 6। अब ये बोल रहा है कि ए को बी को कितना प्राप्त हो रहा है 310, अपने कितना प्राप्त हो रहा है 10। अब आप क्या कर सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो कि ए को कितना प्राप्त हुआ, निकाल लेना, बी को कितना प्राप्त हुआ वो पता ही है, सी को कितना प्राप्त हुआ वो भी निकाल लेना, तीनों को आ गया। अब एक काम करना, इससे टोटल भी निकाल लेना कि टोटल पैसा कितना है। तो टोटल पैसा आ गया, टोटल पैसा के ऊपर ये वाला अनुपात लगाना, लगा दिया, फिर ए को कितना प्राप्त होना था, बी को कितना प्राप्त होना था, सी को कितना प्राप्त होना था वो निकाल लेना, फिर इनका डिफरेंस निकलेगा ऐसे। ठीक है, हाँ लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको होमवर्क के लिए, या फिर टाइप नंबर 7 लगा के लिखो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइप लगा के। अच्छा है, क्वेश्चन कौन सा, टाइप नंबर, हाँ अरे वो क्योंकि दोनों का रेशियो डिफरेंस हो गया ना, इस वजह से रॉन्ग हो गया। एक मिनट रुको, मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, टाइप कल करवा देंगे। एक मिनट, आप टेंशन मत लो। देखो देखो सुनो, इसको कैसे करेंगे। ए को 310, बी को 310 प्राप्त हुए, अपने बी को 10, तो टोटल पैसा निकालो। तो टोटल कितना आ रहा है, 15 10 25 और 6 31, तो 31 इंटू 31 कितना हो रहा है 961 आएगा मेरे हिसाब से, निकाल लेना। इतना यार 961 आएगा, निकाल लेना 961 आएगा। अब टोटल पैसा 961 है। अब देखो 310 बी को, अपने बी को 10, ए को कितना मिल रहा है वो निकाल लो। ए को कितना मिल रहा है 465 मिल रहा है, ए को अभी मिल रहा है इतना, राइट। अब देखो टोटल पैसा 961, पहले वाला अनुपात टोटल कितना था 10, उस समय ए को कितना मिल रहा था 2, तो देखो ये इसको 5 बार कट किया, ये कितना आएगा, ये पॉइंट्स में आएगा लाडला। अरे हो जाएगा, आप करो, ये हो जाएगा पूरा कितना रहा 192.2, ये आ गया। अब देखो ए को इतना रुपया मिलना था और अब अभी कितना मिल रहा है इतना, तो इनका डिफरेंस है वही, इसका क्या है फायदा, कि ए को कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, कल ऐसे CHSL में ऐसे आए हुए जो क्वेश्चन है वो कल देख लेंगे इसके, ठीक है ना। अभी आप एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। टाइप 8 लगा लो, एक क्वेश्चन दे देता हूं, हाँ एक दे के छोड़ देता हूं, आप दिमाग लगाना इस पर कि क्या होगा कैसे होगा। 8400 रुपए को ए बी सी में बांटना है, को ए बी व सी में, ए बी व सी डी में बांटना है। डी में बांटना है। बी को ए का 4/5 भाग, सी को बी का 2/3 भाग, डी को ए प्लस बी प्लस सी का 1/2 भाग मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी का 1/2 भाग मिलता है, तो बी का भाग कितना होगा। ये आपका आज का होमवर्क है। इर्ची बिर्ची की पकड़ में आने लगी मैं थोड़ी बहुत। अब पहली बीचे कंफर्टेबल है ना, आया जन था क्या बीन टाइम दो डम डम डमाक डम चले हो समझो कि ठाई कौन पड़े कनो आवे कनो जावे। मैं थान क्यों थे कंटिन्यू बेटा रही जो धीरे धीरे फिर मैं थान बताऊं वापस वो टाइम आया नहीं जगी टाइम ते ज्वाइन करी थे, कितना तारीख का ज्वाइन करी कोचिंग
लगभग महीनों 2 महीनों को ना थंग वापस जैसे कि मान लो था कि जनवरी में ज्वाइनिंग है तो 25 जनवरी आवे ना जीते थे देखी जो थे खुद नहीं कौन पहचानो के नहीं यार मैं पहले दिन आई को दिन याद करी जो हाँ ये तो फर्क रहे था नाल मीनाक्षी ठाकुर मीनाक्षी पेल पर था काई काई हिसाब चल रही मैथमेटिक्स हमारे बहुत बढ़िया लेवल की ठीक है हालांकि ये काई करे पेपर ने देख रहे घबराओ घना है कि कितना गलत हुए गया धर्मेंद्र के बहुत बढ़िया अच्छो इम्प्रूवमेंट है एक बापांग बच्चे है बबीता बबीता बीच में बबीता 2.5-3 महीना में आपको लेवल फुल इंक्रीज करियो बस बे कहीं छोड़ दी यार मतलब बार बे कहीं करे हैदराबाद ही ना है ना किस चीज की बीए का एग्जाम पकड़ बढ़िया एक सेकेंड